हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की ये पार्ट सेकंड वीडियो रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हमने एमसीक्यू किए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे और जो हमारे 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो किए थे। हमने पार्ट 12 तक इसमें कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम क्वेश्चन 13 से शुरू करेंगे। ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, आप इनको पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन 13 देखिए, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो आप सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं, वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं, वो मोर इफ़ेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में भी। मतलब सॉफ्ट वाटर में तो अच्छे से काम करते ही हैं, वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए ये हमने 1 मार्क्स में भी किया था। जो डिटर्जेंट होते हैं ना, उनमें क्या होती है, सोडियम साल्ट की लॉन्ग चेन होती है, जिसमें बेंजोइक सल्फोनिक एसिड होता है। जो डिटर्जेंट वगैरह आपके पाउडर, जो सर्फ पाउडर बने होते हैं, इसमें क्या होती है, बेंजोइक सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है सोडियम साल्ट की। तो उनकी जो क्लीनिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये क्या करते हैं, ये अगर हार्ड वाटर है ना, उसके जो पानी की, जो हार्ड वाटर की है, जो सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और झाग बनाते हैं अच्छे, उसमें लेदर फॉर्म करते हैं। तो उसमें हार्ड वाटर में भी ये अच्छे झाग बनाते हैं, क्योंकि ये सरफेस टेंशन वाटर की कम कर देते हैं, इनकी क्लेंजिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है होती है। इस वजह से ये हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वाटर में सोप जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपसे पूछा हुआ है मैकेनिज्म बताना आपको सोप का, क्लींजिंग एक्शन। भाई जो हमारी साबुन है आप कपड़ों पर लगाते हो, तब वो कैसे वॉश करती है। देखिए जब आप डिज़ोल्व करते हो सोप को वाटर में, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, माइसिल बना लेते हैं। वो एक क्लस्टर सा बना लेते हैं ना चारों तरफ डर्ट के, तो उसे क्या बोलते हैं, माइसिल बोलते हैं। माइसिल में क्या होती है, जो अरेंजमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज सच दैट द हाइड्रोफोबिक। देखिए जो आपकी सोप होती है, जो ये भी आपकी साबुन के जो ये पार्टिकल्स होते हैं, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब क्या है, वाटर से क्या करते हैं, ये हेट करते हैं, ठीक है। वाटर से हेट करेंगे। अब जिसको वाटर से हेट है, वाटर से डर है, तो वो वाटर से दूर भागेगा। दूसरा पार्ट होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो होता है, फिलिक का मतलब क्या होता है, लव पार्ट, लविंग, ठीक है। तो ये पानी से क्या करता है, लव करता है। अब जो पानी से लव करेगा उसकी तरफ अटैच होएगा, लेकिन जो डर करेगा, पानी से फोबिक करेगा, तो वो क्या करेगा, वाटर से दूर करेगा। तो जो हमारी साबुन होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक है वो वाटर से दूर भागेगा, लेकिन किसकी तरफ भागेगा, डर्ट की तरफ। जो डर्ट है, कपड़े आप क्यों धोते हो, क्योंकि डर्ट और ऑयल चिपका होता है ना उसके साथ। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट एंड ऑयल के साथ चिपकेगा, जो हाइड्रोफिलिक है वो हमारा वाटर के साथ चिपकेगा, ठीक है। ये दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसकी तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ, और पानी से दूर भागेगा, क्योंकि कपड़े के सेंटर में क्या छिपा हुआ है आपका, क्या चिपका हुआ है, ऑयल या डर्ट चिपका हुआ है आपका। तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक डर्ट से चिपक जाएगा और वाटर से दूर भागेगा। तो जो आयनिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, CONA पॉजिटिव वाला, वो वाटर में ही रहेगा, ठीक है। जो वाटर लविंग है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर में ही रहेगा। जो वाटर हेट करेगा वो डर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। तो ऐसे आपके कपड़े वॉश होते हैं। मान लीजिए आपने साबुन घोल दिया पानी में, ये आपका कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ये डर्ट चिपका हुआ है, तो यहाँ साबुन का कौन सा पार्ट जाएगा, जो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। फोबिक होगा वही चिपकेगा ऑयल के साथ। यहाँ पानी है, पानी के साथ कौन सा जाएगा, जो फिलिक वाला पार्ट होगा, जिसको पानी से लव होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे, रगड़ेंगे, रगड़ेंगे ना तब वहाँ से, तो ये क्या करेगा, फोबिक वाला पार्ट इस डर्ट के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें या तो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आपसे मैकेनिज्म ही पूछा हुआ है पूरा का पूरा, कि बताइए आप कैसे वॉश करते हो। तो उसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, ये जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, ये कंपाउंड दे दिया, इसका नाम बताइए। तो उसके लिए कुछ एक रूल होते हैं कि आपने पहले किसको लिखना है, हेलोजन को पहले ऐड करना है, फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में ऐड करना है, सिंगल ग्रुप को आप, सिंगल बॉन्ड को आप एन से डिनोट करेंगे, डबल बॉन्ड को इन से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को आइन से करेंगे। तो एक प्रॉपर आपकी रूल है वो,
ठीक है, रूल बुक है वो एक, तो उसको बोलते हैं हम नोमेनक्लेचर। तो इसमें आपको नाम गिवन है, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा, तो ये करके जाइएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 ब्रोमीन। तो जो ब्रोमो है मतलब हेलोजन है, हेलोजन अगर आपको किसी के साथ अटैच मिले तो आपने हेलोजन आगे लिखना है, ब्रोमो इथेन। जो हेलोजन होते हैं उनको हम प्रीफिक्स के जैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपके हिंदी में होते हैं उपसर्ग, होते हैं प्रत्यय होते हैं, तो उपसर्ग आप आगे लगाते हो ना, उपसर्ग जो हमारे होते हैं आगे लगाते हैं और प्रत्यय को पीछे लगाते हैं। ऐसे ही साइंस में, केमिस्ट्री में आपका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जब जिनको आप आगे लगाते हो, और सफिक्स का मतलब क्या होता है, जिनको हम पीछे लगाते हैं। तो जो हमारा हेलोजन है वो एक प्रीफिक्स आगे लगाए हुए है, तो ये क्या बन जाएगा, मिथ और इथ, दो कार्बन है तो क्या बनेगा, इथेन। एन क्यों लगाया है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम पीछे लेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, इथेन। और ग्रुप कौन सा अटैच है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन हेलोजन को जब हम ऐड करेंगे तो ब्रोमीन ना लिखते हुए हम उसको ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन ना लिखते हुए हम उसको क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसके रूल होते हैं। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, HC जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन गिवन है और ये हाइड्रोजन अटैच है। तो ये देखिए CHO कौन सा ग्रुप है, CHO। CHO कौन सा होता है हमारा, एल्डिहाइड, तो उसको लिखते हैं हम अल, लास्ट में क्या आता है हमारा अल। तो एक ही ग्रुप है तो मिथ, एक ही कार्बन है मतलब मिथ। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग है, तो हेक्स तो आपने लिख दिया। और 1 पे इधर से देखिए 1 नंबर उसी को देना होता है जहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, कोई डबल बॉन्डेड एटम हो, कोई सिंगल ट्रिपल बॉन्डेड एटम हो, ठीक है। तो 1 पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, आइन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हेक्स 1 आइन लिख सकते हो या फिर हेक्साइन भी लिख सकते हो। तो आप ये नोमेनक्लेचर भी ध्यान से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, हमें जो डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है हमें किसकी, CO2 की। अब देखिए CO2 की जो डॉट स्ट्रक्चर हमें बनानी है, आप कैसे बनाएंगे, कार्बन का एटम बीच में ले लिया, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। कार्बन में हमें पता है 6 क्या होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 लिखे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट सेल में 2 सेकंड में 4। जो ऑक्सीजन होता है उसमें 8 होते हैं, तो फर्स्ट में 2 सेकंड में 6। तो अभी यहाँ पे आप इसके क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। जैसे इसके 2 और 2 4, कार्बन में तो कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, सेकंड सेल के दिखाने, और इसके ऑक्सीजन के 6, तो 2 4 और 6, 6 इसके दिखा दिए। ऐसे ही 2 4 6 इसके दिखा। जब आप इसको अटैच करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, तो ये 2 के साथ इसके बॉन्ड बनाएगा और 2 के साथ इसके। जब आप पेपर में इसको दिखाएं तो कार्बन के दिखा देना डॉट से, ऑक्सीजन के दिखा देना स्टार से, या फिर कार्बन के स्टार से, ताकि ना उसको कंफर्म हो जाए कि ऑक्सीजन के कौन से हैं, कार्बन के कौन से हैं, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन से, मतलब स्ट्रक्चर से आप डिनोट कर देना। तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट का, सॉरी डॉट स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा किसी ना किसी का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के बेस पे आपने बताना कि कैसा है। तो CH3Cl का ये ऐसे हमने प्रोडक्ट बनाया, इसके साथ फिर आप ये डॉट स्ट्रक्चर वाला बना देना। तो इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन, आपने सिर्फ इसमें बताना, एक्सप्लेन करना है। 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड हैं। ये आपने स्ट्रक्चर बना के उसके बारे में लिखना है कि इधर एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड से सारे अटैच हैं, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये पूछ रहे हैं